हालेलुया। हम पिछले दिनों से बहुत सारी बातें सीख रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव आया होगा। आपने बहुत कई सालों पहले आपने सीखा होगा, समझा होगा, लेकिन जब हम और एक कदम और आगे बढ़ के सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति होती है। क्या विश्वास करते हैं कलीसिया? क्या विश्वास करते हैं? बहुत सारी ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि आम्बे मीटिंग में जब कई क्रिसमस होवे, कई मोटली मीटिंग होवे, तो कई मानसे बेही जाए, कई मानसे घबरा जाए, कई होवे, कई नहीं होवे। तो ये बात यीशु मसीह समय में भी होते ले। यीशु मसीह जहां जहां मोटो मोटो काम करते लो, तो सदुकी फरीसी याजक से विरोध करते ला, काय करते ला, सभी तो पोछो कोदा जाए लेतला। तो यीशु मसीह डरा क्या? यीशु मसीह घबराया क्या? नहीं डरा, नहीं घबराया, लेकिन वो अपना काम करता रहा। जो परमेश्वर, जो पिता ने काम दिया, उसने यीशु मसीह ने पूरा करके गया। हालेलुया। हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है। हम पिछले दिनों में, चाहे आप 2001 में, 2 में, 3 में, 10 में, 15 में, 20 में, आपने जो कुछ भी सीखा है उसको लेके और आगे चलना है। आपने 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, आपने 25 में आपने क्या सीखा है, उस सब चीजों को आगे लेके चलना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हालेलुया। और हम पिछले इस 2026 में शुरुआती महीने से ही कुछ बातें हम सीख रहे थे अभिषेक के बारे में, और ये अभिषेक हम लगातार सीख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ काफी लोगों ने इस अभिषेक के बारे में सीखा और आशीष भी मिली है। कई लोगों को अभिषेक के बारे में समझ भी मिली है कि अभिषेक होवे का है, ये कहाँ को तो जोड़े, कोसो जोड़े, पुराना नियम कैसे मिलता था, नए नियम में कैसा मिला, अब हमें कैसा मिलेगा। हालेलुया। हम पिछले दिनों से सीख रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति, यानी अभिषेक कैसे मिलेगा, कैसे आएगा। तो सबसे पहले हमने देखा था परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति के साथ, उसके साथ साथ क्या आएगा, पवित्र आत्मा के फल या गुण। उसके बाद में हमने देखा था कि अभिषेक, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बाद अभिषेक आएगा। अभिषेक के बारे में हमने बहुत सारी बातें सीखी। अभिषेक कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से अभिषेक है जो हम सभी को जरूरत है, जैसे कोड़ी का अभिषेक और याजक वाला अभिषेक, ये हर इंसान को जरूरत है, हर एक इंसान को ये चाहिए, ये होना है। लेकिन उसके बाद में जो हमने आगे जो भविष्यवक्ता या नबी वाला अभिषेक या आगे राजा वाला जो अभिषेक के बारे में सीखा था पुराने नियम से, वो सबको नहीं मिलता था, वो हर एक विश्वासी को नहीं मिलता था, उस समय के लोगों को नहीं मिलता था, वह केवल गिने चुने हुए लोगों को ही मिलता था। जैसे भविष्यवक्ता परमेश्वर ने ठहराए, दर्शन के द्वारा बातें की, तो वो गिने चुने लोगों को ही परमेश्वर ठहराता था। और राजा भी, हर घर में राजा भी होता था जिसको परमेश्वर चुन के रखता था। जैसे साउल हो गया है, जैसे दाऊद हो गया है, सुलेमान हो गया है, हिजकिय्याह राजा हो गया है, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता था। हालेलुया। अब मैंने आपको ये कहा था कि हमने पुराने नियम से नबी वाला अभिषेक और राजा वाला अभिषेक के बारे में सीखा था। मैंने आपको आगे ये कहा था कि अब हम नए नियम से भविष्यवक्ताओं का अभिषेक कैसे होता है और राजाओं का अभिषेक कैसे होता है, वहां हम अटक गए थे। हालेलुया। मैंने आपको यह कहा था कि अब मैं उससे आगे बताऊंगा कि नए नियम में हमारा अभिषेक कैसे होगा, भविष्यवक्ता का अभिषेक कैसा होगा और राजाओं का अभिषेक कैसे होगा। मैं आपको बताने के लिए उस समय रोक दिया था। हालेलुया। अब नए नियम में राजाओं और भविष्यवक्ताओं का अभिषेक सीखने से पहले आपको एक चीज सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति आए, उपस्थिति के बाद अभिषेक आया। अब अभिषेक के बाद क्या आएगा? पहले परमेश्वर ने उपस्थिति આવી, ત્યાર बाद अभिषेक आयो, अभिषेक बाद हाय काय जोर सामु काजे, हाय हमु काजे, हमु काय ओसो करजे कि हमु काजे तेरे अभिषेक बाद हमु काजे काय, हम ओसो काय काम करसोन किचो जोर। हालेलुया। पहले परमेश्वर की उपस्थिति आए, उसके बाद में अभिषेक आया। अब तीसरा जो आएगा वो है सामर्थ। सब बोले सामर्थ, सारी कलीसिया बोले सामर्थ। पहला है परमेश्वर की उपस्थिति, कहे परमेश्वर की दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? अभिषेक। और अब जो आज हम सीखेंगे नए नियम के
राजाओं और भविष्यवक्ताओं के अभिषेक से पहले हमें सामर्थ्य के बारे में सीखना जरूरी है। सारी कलीसिया बोले सामर्थ। पहला है परमेश्वर के, परमेश्वर के, परमेश्वर के, दूसरा है और तीसरा क्या है? सामर्थ। पहले जब हमने सीखा कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमका जो परमेश्वर की उपस्थिति कैसे मिलेगी, हम उसके बारे में सीखते गए। फिर अभिषेक आया, अभिषेक के बारे में हमने सीखा कि अभिषेक कोतरा हवे, हम काजे कहला अभिषेक तक जाणु थे, काय कोड़ी वाला अभिषेक तक रहणु थे, कि याजक वाला अभिषेक तक रहणु थे, काय भविष्यता या नबी वाला अभिषेक चाह तक रहणु थे, कि राजाओं ने अभिषेक जोड़े चाह तक जाणु थे। हालेलुया। उसके बारे में सीखा। अब आज हम सीखेंगे सामर्थ्य के बारे में। सब सीखने के लिए तैयार है? सीखने के लिए तैयार है? 4 बजे तक बैठने के लिए तैयार है? बोलो अपने मन से ऊपर ऊपर। क्या करें, अभी आधा घंटा हो जाएगा तो कमर अकड़ जाएगी। कोई बात नहीं, हम प्रार्थना कर रहे हैं और आप भी प्रार्थना करो। और हो सकता आने वाले समय में परमेश्वर, जो ज्यादा ही बुजुर्ग लोग आते हैं या जो बुजुर्ग अवस्था में है, जिनको नीचे बैठने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, हम उनके लिए कुछ व्यवस्था करने के लिए है, तैयार है। सुनोगे? जो ढाला मानसी से वो दुख सुखांत अवकाश करो, क्योंकि उनके लिए है ना? उनके लिए हो सकता परमेश्वर उपाय करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। हम प्रार्थना भी करते हैं, क्योंकि जो प्रभु ने हमको सेवा दी है, जो हम पिताजी को तो सेवा दी है, हम दोनों पति पत्नी को जो सेवा परमेश्वर ने हमको दी है, हम उसको पूरा करके रहेंगे। और बुजुर्ग लोगों के लिए अधिकतर नीचे बैठने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए हम क्या लेके आएंगे? कल्पना करो, क्या लेके आएंगे? मत बोलो, नहीं लाएंगे। क्या लेके आएंगे? कुर्सियां। परमेश्वर उपाय करेगा कैसे भी, कम से कम हमें 50 कुर्सियों की जरूरत है, ताकि बुजुर्ग लोग आराम से बैठ सके। कहीं बैठे बैठे कहीं हड्डी अकड़ गई तो काय को है, हाथ को कुछ ओट कीजिए तो होते काय को। हालेलुया। तो परमेश्वर उपाय करेगा। अब हमें पहले उपस्थिति आई, फिर अभिषेक आया, अब हमें सामर्थ्य। ये सामर्थ्य काय है? ये सामर्थ्य कोसो जोड़ते हैं? जो सामर्थ्य है पुराना नियम में कोसो आया, ये सामर्थ्य नवला नियम में कोसो जड़ियो, ये सामर्थ्य यीशु मसीह समय में कोसो सामर्थ्य जड़ियो, ये सामर्थ्य होवे का है। हालेलुया। आज हम इसके बारे में सीखेंगे। आज का विषय यही है, सामर्थ्य मतलब काय है। सामान्य भाषा में, आम भाषा में, बोलचाल भाषा में, जो आपण आम भाषा में कहे तो सामर्थ्य मतलब होवे ताकत, सामर्थ्य मतलब होवे शक्ति, सामर्थ्य मतलब होवे बल। हालेलुया। आम भाषा में सामर्थ्य शब्द होवे शक्ति, बल या ताकत। जब अपने में ताकत नहीं रहे तो क्या अपन काम कर दे नहीं कराए। हालेलुया। लेकिन बाइबल आधारित जो सामर्थ्य है वो इससे बढ़कर है और इससे ज्यादा बढ़कर है। बाइबल आधारित जो सामर्थ्य है वो केवल ताकत तक सीमित नहीं है, बल तक सीमित नहीं है, शक्ति तक सीमित नहीं है, इससे ज्यादा बढ़कर है, उससे ज्यादा बढ़कर है। हालेलुया। बाइबल आधारित सामर्थ्य का मतलब यह है कि परमेश्वर द्वारा अलौकिक शक्ति, सुपर नेचुरल पावर, अलौकिक शक्ति परमेश्वर हमको देता है, जिसके द्वारा परमेश्वर के हम बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुना। सामर्थ्य मतलब क्या है? बाइबल आधारित या बिब्लिकल आधारित सामर्थ्य मतलब क्या है? सामर्थ्य मतलब वो है जो परमेश्वर हम एक ऐसी ताकत देता है, एक ऐसी अलौकिक शक्ति, एक ऐसी अलौकिक ताकत हमको देता है, जिसके द्वारा हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। बड़े बड़े काम परमेश्वर में रहते हुए, सेवा में रहते हुए हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं सामर्थ। हालेलुया। मानुषनु सामर्थ्य, मानुषनु ताकत है, मानुषनु शक्ति लिमिट है, उसकी एक सीमा है, सीमित है। मानसन जी ताकत छे, मानसन जी सामर्थ्य छे, मानसन जी शक्ति छे, जो सीमित है। तो जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा ताकत काय हो से कलिसिया, ताकत काय हो जैसे बोर से कि कम हो से। हालेलुया। काला मानते अभी बुजुर्ग लोग ज्यादा माइंड मत करना, बुजुर्ग लोगों को हमेशा देखना, ताकत नहीं भी रहे ते भी काय करे, खेतन जात रहे और ते नहीं चाला है तो लेना बुलावे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो लगातार कर रहे, इसीलिए उनकी आदत हो गए। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता गया और तो ताकत तो कम हो जाए। हालेलुया।
तो मानसन जो ताकत है, मानसन जो सामर्थ्य है, ये सीमित है। लेकिन जो परमेश्वर ताकत देता है, परमेश्वर जो सामर्थ्य देता है, परमेश्वर जो शक्ति आते है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। माणसનું सीमा છે, માણસનું सीमित मात्राમાં છે, लेकिन परमेश्वरનું ताकत, परमेश्वरનું सामर्थ्य असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, कई बुजुर्ग पास्टर रहते हैं, कई बुजुर्ग अवस्था, बुजुर्ग बुढ़ापा आ जाता है पास्टर का, फिर भी वो सेवा करने में रुकते नहीं है। चाहे चाल तो नहीं भी बने, लेकिन किसी न किसी को बोलेंगे चाल में से मेरे दुआ करने जानो थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य मिलती है, परमेश्वर की ओर से ताकत मिलती है, परमेश्वर की ओर से शक्ति मिलती है। हालेलुया। आप अपनी ताकत पर, आप अपनी शक्ति पर, आप अपने बल पर कब तक घमंड करोगे? जब तक हमारा शरीर जवान रहेगा। बुढ़ापे में फिर आप घमंड नहीं कर सकते। आपकी ताकत, आपकी शक्ति जाती रहेगी। इसलिए यहाँ पर यशायाह 40:29 में लिखा है कि वह थके हुओं को बल और शक्तिहीनों को सामर्थ्य, बहुत सामर्थ्य देता है। वह थके हुओं को बल, यानी हम मनुष्य, क्योंकि हमारा शरीर सीमित है, परमेश्वर हमको थकवे को बल और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। मतलब परमेश्वर हमें सामर्थ्य कब देगा? चाहे हमारा बुढ़ापा आ जाए, चाहे हमारी जवानी आ जाए, फिर भी परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, हमें ताकत देगा, हमें शक्ति देगा। हालेलुया। तो सामर्थ्य का अर्थ हम समझ गए कि बाइबल आधारित सामर्थ्य का है जो परमेश्वर द्वारा हमका जो अलौकिक शक्ति, असीमित शक्ति, असीमित सामर्थ्य, असीमित ताकत है, परमेश्वर हमका जापे ताकि हम तेरी सेवा कर सकते। हालेलुया। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर एक पास्टर हो, एक विश्वासी हो, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ्य उसके ऊपर रहती है, वो थकता नहीं है, वो घबराता नहीं है, वो फिर भी सेवा करने जाता है। उसका शरीर साथ नहीं देता है, उसका शरीर कहता है तो अब बस कर, अब तेरा बुढ़ापा क्या है, अब तू नहीं कर सकता सेवा। लेकिन आत्मा जो परमेश्वर ने जो उस व्यक्ति को सामर्थ्य दी है, वो सामर्थ्य उसको लेके जाती, नहीं चल सेवा कर, नहीं चल तू गाना गा, नहीं चल तू आराधना कर, नहीं जाके तू प्रचार कर। हालेलुया। आप कहीं पे भी, आप टीवी पे देख लेना, आप यूट्यूब पे देख लेना, आप चाहे बाहर कहीं भी आप देख लेना, कई बुजुर्ग ऐसे पास्टर है जो आज भी शरीर काम नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। ये होता है सामर्थ्य का मतलब। हालेलुया। अब ये सामर्थ्य नए नियम में यीशु मसीह के समय में लोगों को कैसे मिले? हालेलुया। पुराने नियम में ये सामर्थ्य लोगों को कैसे मिली? नए नियम में, यानी यीशु मसीह समय में ये सामर्थ्य, जी ताकत, जो बल, जी शक्ति कोशिश जोड़ी ने आज हमका जो कोशिश जोड़ते हैं, हम उसके बारे में सीखेंगे। हालेलुया। क्या आप सीखने के लिए तैयार है? प्रेरितों के काम 1 उसका 8 पढ़े जल्दी से। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो। हालेलुया। क्या काय को है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। अब हम वापस जाते हैं लूका सुसमाचार की तरफ। लूका की किताब 24 उसका 49 खोले। एक जना लूका की किताब 24 उसका 49 खोले। एक यूहन्ना की किताब 14 उसका 16 खोले। एक खोले यूहन्ना की किताब 16 उसका 13। लूका की किताब 24 उसका 49 यूहन्ना की किताब 14 उसका 16, यूहन्ना की किताब 16 उसका 13। लूका का पढ़े। लूका 24 उसका 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इस नगर में ठहरे रहो। यूहन्ना 14 उसका 16 पढ़े। मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यूहन्ना 16 उसका 13। परंतु जब वह अर्थात शक्ति का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब शक्ति का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के समय में
लोगों को सामर्थ्य कैसे मिले? जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने को था, तब लगभग यीशु मसीह ने 500 लोगों को कहा था। क्या कहा था? स्वर्ग से सामर्थ्य न आ पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। लगभग 500 मानस होते रहो। और यीशु मसीह जब स्वर्ग जाने को थे, तब यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। पहला पॉइंट है, जब तक ये सामर्थ्य न मिले तब तक इसी नगर में ठहरे रहना, यहां से जाना नहीं है। फिर आगे जब यूहन्ना 14:16 में पढ़ते हैं, तुम्हें एक सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। जब तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं 16:13 में, और वह आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पहली बात है, जब तक तू का जो सामर्थ्य नहीं जोड़े तब तक इसी नगर में ठहरे रहना। यीशु मसीह ने यरूशलेम वासियों को कहा था, जो 500 लोग थे, उनको कहा था कि जब तक तुम सामर्थ्य न पाओ, जब तक तू का जो सामर्थ्य नहीं जोड़े, तब तक इना नगर काजे यानी यरूशलेम काजे छोड़ू घोड़े जाको था, तू जाओ घोड़े कोतरा मानसे काजे को बोलो, लगभग 500 लोगों को। और आगे यीशु मसीह ने कहा वह तुम्हें सहायक देगा, तो इन जगह का जो छुड़ी घोड़ी जाओ, जब तक तुम का जो सामर्थ्य नहीं जोड़े तब तक ना नगर का जो घोड़ी छोड़ो। वह यानी वो परमेश्वर तुझसे का जो एक सहायक आपसे जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा, और वो जो सहायक तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा वह तुम्हें आने वाली बातों के बारे में बताएगा। जो 3 अध्याय हमने पढ़े हैं लूका से यूहन्ना से, जो 3 अध्याय में से पढ़े हैं, उसका निचोड़ यही है। यीशु मसीह ने कहा कि तू जब तक तू का जो सामर्थ्य नहीं जोड़े तब तक तू इना नगर काजे, इना शहर काजे, इना यरूशलेम काजे घोड़े छोड़ो, जाको दा घोड़े जाओ। और ते आगे जब हमें पढ़ो तो वहां लिखो कि वह तुम्हें एक सहायक देगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। कब तक? सर्वदा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस नगर में रहना, जाको दा जाओ घोड़े, जब तक तू का जो सामर्थ्य नहीं जोड़ जाए तब तक इना शहर काजे घोड़े छोड़ो। कहा कि परमेश्वर तुझसे काजे, तू काजे 500 मानसे काजे, तू काजे एक सहायक आपसे, और वो सहायक तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहेगा। जो सहायक परमेश्वर आपसे, जो सहायक तू काजे आने वाली वातों 12 वोटर से। हालेलुया। इस नगर को तब तक नहीं छोड़ना जब तक सामर्थ्य नहीं मिले। वह तुम्हें एक सहायक देगा, और वही सहायक तुम्हें आने वाली बातों के बारे में बताएगा। हालेलुया। इन 3 अध्याय का निचोड़ यही है। आज हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने कहा 500 लोगों को कि तुम इस नगर को नहीं छोड़ना, लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं, जब हम पिंतेकुस्त के दिन का पढ़ते हैं, तो उसमें से 120 ही लोग बचे। कितने लोग बचे? 120। तो कितना मान से गायब हो जा? 300। कौन बताएगा? 380 मान से गायब हो जा। यानी जो यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी, वापस मुर्दों में से जी उठने के बाद भी जो आज्ञा यीशु मसीह ने लोगों को दी थी, लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज अगर कलीसिया में अगर आपका अगुवा कहता है कि आप मीटिंग में आया करो, वो कोई मौज मस्ती या मजाक में नहीं कहता है, वो परमेश्वर की ओर से कुछ बातें लेके आता है। हालेलुया। मैंने आपको कहा था पिछले जब 2026 का पहला रविवार जब आपके बीच में आया था, जब हम अभिषेक के बारे में सीख रहे थे, तो मैं कहीं ऐसे धुपली में या फिर ऐसे आके नहीं बोल दिया कि नहीं तो मैं हर ऋतवार आया कर जो, ताकि जो तुका जो सीखने जोर से। मैंने इसलिए कहा था कि जो परमेश्वर ने मुझे कहा है आप लोगों को बताने के लिए, ताकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपके ऊपर अभिषेक आता रहेगा, आप आशीषित होते रहोगे, आप बरकत पाते रहोगे, आप आत्मिकता में बढ़ते रहोगे, आप हर एक चीजों में आगे बढ़ते रहोगे। हालेलुया। और आज कई मानस होता है कि पास्टर की कोई कदर तो छोड़ो, वैल्यू तो छोड़ो, कोई आज्ञा नहीं मानना। ठीक है तो कोया करे हमरो करियर काम हेरो काय काम है, तो दीवार दाड़ा आवे ने प्रचार करे जात रहे, ऐसा नहीं है। अभी इस कलीसिया में मुझे नहीं मालूम कि आसपास की कलीसिया हो या जितनी भी कलीसिया, मुझे नहीं मालूम उनके बारे में, लेकिन इस कलीसिया में, आमवा मंडली में, आमवा कलीसिया में अब काम बनने वाला है। हालेलुया। चाहे वो शारीरिक काम हो चाहे आत्मिक काम हो, इस कलीसिया में अब काम बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा। अब जब काम बढ़ेगा तो हम भी इधर ऐसे फ्री में नहीं बैठे रहेंगे, हमको भी कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। जो काम न करे वो क्या है? खाए भी नहीं। हालेलुया।
तो वो काम भी हमको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई हम भी आराम से यहाँ बैठे हैं, बस जितवारन दाड़ा आए दो प्रचार कर दिया खत्म, ऐसा नहीं है। हमको भी मेहनत करना पड़ती है, हमको भी सीखना पड़ता है, हमें भी परमेश्वर के सम्मुख में बैठना पड़ता है, हमें भी पवित्र आत्मा की अगुवाई लेना पड़ता है, तभी जाके तो मैं आज आपको इतना कुछ सिखा रहा हूं। नहीं तो मेरा क्या जाता, या मेरे पिताजी का, या फिर इस कलीसिया के अगुवाई को आपका क्या जाता है। आप आते, आपको सिखाते और छुट्टी हो जाती है। लेकिन परमेश्वर ने जो मुझे सेवा दी है आप लोगों को सिखाने के लिए कि आप सीखो। बाइबल क्या बताती है, जैसे तुम आत्मिक उन्नति करते हो वैसे ही सब बातों में उन्नति करो और भले चंगे रहो। हालेलुया। आप बाहर जाओ, सिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे। बिगाड़ू लोग, बिगाड़ने वाले सबसे ज्यादा मिलेंगे, सिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे। वो भी कब तक सिखाएंगे, उनकी भी एक लिमिट है। अगर आप नहीं मानेंगे, अगर कलीसिया नहीं मानती है, विश्वासी नहीं मानता है, या एक इंसान नहीं मानता है, तो सामने वाला सिखाने वाला भी कुछ समय के बाद फिर नहीं सिखाएगा। लेकिन यहाँ पर हर रविवार को सिखाया जाता है, क्योंकि हमारे पर बोझ है, ये हमारे पर बोझ है। यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा कि जब तक तुम सामर्थ्य न पाओ तब तक इना नगर काजे, इना शहर काजे, इनी कलीसिया काजे, इना भवन काजे घोड़े छोड़ो। कहा कि परमेश्वर तुमका एक सहायक आपसे, मैं परमेश्वर से मारा पिता से विनती करीस कि तुझसे काजे एक सहायक आपसे, नहीं तो सहायक आवसे जो तुम्हारे पास आवसे जो आने वाली वातन बारह तुमका जो होता है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब हम नए नियम में यीशु मसीह के बारे में या यीशु मसीह के समय में थे तब ये बातें हुए। अब पुराने नियम में सामर्थ्य कैसे मिले, पुराने नियम में हमका जे या फिर मानसिक का सामर्थ्य कौन सी जरूरत है। परमेश्वर लोगों को चुनता था, चाहे वो भविष्यता के रूप में चाहे राजा के रूप में। जब चुनता था, जब अभिषेक हो जाता था, अब परमेश्वर ने क्या किया, अब ये तुमको ये काम करना है। क्या काम करना है, एक भविष्यता का काम क्या था, जा परमेश्वर दर्शन में बात करता था और बोलता था जा राजा के पास जा और तू ये भविष्यवाणी कर, तू लोगों के पास जा और तू ये भविष्यवाणी कर। तो वो क्या हुआ, वो सामर्थ्य की काम करते थे। राजा को, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो सुलेमान हो, चाहे वो साउल हो, चाहे दूसरे और भी राजा हो, परमेश्वर उनसे बातें करता था और उनको कहता था कि जा फलाने फलाने राज्यों को, फलाने फलाने देश को तू जीत ले, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और राजा परमेश्वर की आज्ञा को मानता था क्योंकि वो अभिषेक से भरा हुआ था। अगर उसके ऊपर अभिषेक नहीं होता था तो राजा हार जाता था, और कई बार ऐसा हुआ। और जब राजा का अभिषेक हो जाता था तो वो जाता था और दूसरे देश के राजा को वो जीत लेता था और वो सामर्थ्य के काम करते थे। हालेलुया। अब नए नियम में यीशु मसीह के समय में या यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने वाला था, तब यीशु मसीह इन लोगों को कहा कि हाय देखो, पुराना नियम में पवित्र आत्मा जाती रही, नए नियम में यीशु मसीह आए। यीशु मसीह इन्हीं धरती पर रहे तब तक सब लोगों के साथ वो काम करता रहा। अब यीशु मसीह का भी जाना हो गया है, यीशु मसीह का भी स्वर्ग जाना हो गया है, निश्चित हो गया है, क्योंकि हमारे लिए पापों की खातिर आया था। वो वापस जी उठा और 40 दिन तक लोगों के सामने दिखाई दिया। 40 दिन के बाद 10 दिन 41वें दिन वापस स्वर्ग चले गए। लेकिन स्वर्ग जाने से पहले लोगों को कहा, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हो, चाहे वो उस समय के 500 लोग हो, उनको कहा कि तू हाय काय कर दू कि हाय मैं जाने हुई पूछो। अब मैं पिता से विनती करूंगा कि वो एक सहायक भेजे, इना देश काजे, इना शहर काजे, इनी कलीसिया काजे, तो थोड़ी घूने जाओ। क्यों, जब तक तू का जो सामर्थ्य नहीं जोड़ जाए, जब तक परमेश्वर द्वारा तू का जो ताकत शक्ति परमेश्वर ने काम करने शक्ति नहीं जोड़ जाए, तब तक तो घूने छोड़ो। नहीं परमेश्वर तो का जो सहायक आपसे नहीं, जो सहायक जोर से जो आने वाली बातों महाभारत तू का जो वो तार से। हालेलुया। और ऐसा करके यीशु मसीह इस धरती को छोड़ के स्वर्ग की ओर चले गए। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे जो हमने प्रेतों के काम 1 उसका 8 पढ़ा था, जल्दी पढ़ो उसको। प्रेतों के काम 1 उसका 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो। हालेलुया। अब जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, अब यह प्रेतों के काम 1 उसके 8 में जब हम आते हैं, वहां लिखा है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे
और यीशु मसीह ने भी पहले कहा था कि जब तक तुका जो सामर्थ्य नहीं जोड़े तब तक इन्हें नगर काजे, इन्हें शहर काजे, इन्हें कलीसिया काजे, इन्हें जागा काजे, इन्हें यरूशलेम काजे तू घूणे छोड़ो। जब हम प्रेरितों के काम एक उसके हाथ में आते हैं तो यहां पर भी लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। આપણે માં એક સવાલ ઉઠે કે जब यीशु मसीह नहीं आवलू ते पहले कौन सामर्थ्य जोड़ी हसे, या फिर यीशु मसीह स्वर्ग नहीं गयो ते तेरे को तो पहले मानसन तो अभिषेक तो होयो नहीं ते ये सामर्थ्य नु काम कोसो कर रहा हसे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चारों सुसमाचार में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी है कि जब यीशु प्रार्थना करके जब लोगों के बीच में जाता था, जब लोगों को चंगाइयां मिलती थी, छुटकारा मिलता था, बीमारियों से आजादी मिलती थी, तो बाइबल बता रहे कि भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। भीड़ की भीड़ यीशु मसीह पहुंच जाते लिए। हालेलुया। अरे जब चरवाहा ही साथ में है तो भेड़ को कोई प्रॉब्लम होगी? जब गुवाली साथ में होते हैं तो गार्डन कोई परेशानी, कोई समस्या होगी? जब मूसा परमेश्वर के पर्वत यानी सीने पर्वत पर था तो क्या उसको अभिषेक की जरूरत थी क्या? अरे खुद बाइबल ये बता रहे जब मूसा सीने पर्वत से जब नीचे उतरा तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, तो क्या उसको फिर अभिषेक की जरूरत है? हालेलुया। हालेलुया। क्या उसको जरूरत थी क्या? क्यों? क्योंकि वो खुद परमेश्वर की संगति में था, सहभागिता में था, खुद परमेश्वर की ज्योति में था। अरे जब यीशु मसीह इन्हीं धरती पर होते तो बाइबल बता रही कि पूरी भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे जाते थे। तो उन भीड़ों को, उन जितनी भी भीड़ थी जब मानस होतला, क्या उनको अभिषेक की जरूरत थी क्या? हालेलुया। अरे वो तो पहले से ही अभिषेक से भरे हुए लोग थे क्योंकि उनके साथ में ही रहते थे वो लोग। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरे जाने के बाद में क्या होगा? मेरे जाने के बाद में मानस या गाडरा या जो आत्मा का है जासे तीतर भीतर हो जासे, यीशु मसीह का भूल जासे, विसरी जासे, तो मैं क्या करो, मैं पिता से विनती करीश कि तू एक सहायक आपसे, एक गुवाली आपसे, एक रखवाली आपसे, तू आने वाली बात मारवा तू का जो होता से। हालेलुया। नहीं, यहाँ क्या लिखे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। अब आप कलीसिया बताए सामर्थ्य कैसे मिलेगी? जब आपके पास क्या होगा? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति के बाद में अभिषेक आया, अभिषेक के बाद में सामर्थ आए। और ये सामर्थ किसके द्वारा मिलेगी? ये सामर्थ किसके द्वारा मिलेगी कलीसिया? पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि यह लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तभी सामर्थ मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी, ऐसे ही नहीं मिलेगी। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 उसका 1 से लेकर 4 पढ़े जल्दी। जो खास विषय है उस विषय के ऊपर हम आए हैं। अब प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी थी, सनसनाहट का शब्द हुआ और उनसे सारा घर जहां वे बैठे थे उड़ गया और उन्हें आग की चीजें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर हाथ रही। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की ताकत दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। तभी कहा सारे कलीसिया ताली बजाए इस वचन के लिए। प्रभु ने आपको बहुत अच्छा दिया है। क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 2 के 1 से लेकर 4 आयत में क्या लिखा है? जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। कौन से लोग थे ये? तो वे सब एक जगह इकट्ठे हुए। ये कौन से लोग थे? ये 500 लोग नहीं थे। 500 लोग में से 380 मानस थे गायब हो गया, यीशु मसीह की आज्ञा नहीं माने। लेकिन ये वही लोग थे जो 120 बचे हुए थे, जिनको ऐसा लगा कि यीशु मसीह ने कहा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा। उनको ये नहीं मालूम था कि ये काय हो से जो काय सामर्थ आवश्य कि काय आवश्य, काय भी नहीं मालूम होता। बस वो सहायक यानी पवित्र आत्मा का आने का इंतजार कर रहे थे। तीनों का तो जो भी नहीं मालूम है कि पवित्र आत्मा होवे का है, तीनों तो जो भी नहीं मालूम कि परमेश्वर का है आपसे। लेकिन यीशु मसीह कौन गयो कि आज्ञा आप इन गयो कि तीना शहर काजे एनी जगह काजे छोड़ घोड़ी जाओ। यहाँ क्या लिखा है? जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे।
एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया। आकाश से बड़ी आंधी सी आवाज आए, इसको हम इस तरह से समझते हैं, जब भी हम कभी एकांत जगह में, जब हम कुछ बोयड़ा में जाजे, डूंगर में कुछ भी जाजे, जहां आसपास कई आवाज, कई जानवर नो, कई मानस कई आवाज नहीं आवे ने, जब वाहावली चाले थी कसो मालूम पड़े सुई जाए कि नहीं जाए। આપણો કોઈ કાંટા આડી દેખજે કે કાઈ વાગે કાઈ જાય, બાદમાં પોતું ચાલે કે નહીં ये तो वाहावी काई झाड़ का काई दोकड़न टोकड़न कोई, तो आवाज कैसे आवे, एकदम सुई दिन आवे कि नहीं। यहाँ क्या लिखा है कि बड़ी आंधी, आकाश से बड़ी आंधी से सनसनाहट का शब्द हुआ। ये नहीं कहा कि आंधी आई गई, ओसो नहीं कहा कि आंधो आई गयो, ओसो नहीं लिख में लिया, तेरे तोसो आयो, तेरे तोसी आवाज आवे ने, जहां जे मानस बैठोला सारा घर गूंज गया। तेनी आवाज के कारण सारा घर का है जो गूंज गयो और उन्हें आग की सी जीप फटती हुई दिखाई दी। हम इस तरह से समझते हैं, वादला तो सो आयो ने वादला में जीप नु तो सो निकलियो, वादलो नहीं जीप नु तो सो निकलियो और उनमें से हर एक पर हाथ है रे, यानी वादला तो सो आयो, वादला में जीप नु तो सो देखायो ने, हर एक वादलो 120 मानस जो बोठोला, हर एक मानस पर जो वादलो आवती रहो। आप इस तरह से समझ दो। हालेलुया। एक बड़ी आंधी आवी, सनसनाहट तो से आए, एकदम आवाज आवी ने काय करो, हर एक मानस जो बोठोला एक फटती हुई जीप के समान आई और हर एक मानस पर आवी ने ठहर गए। हालेलुया। जो नहीं कहो कि वादलो आयो, जो नहीं कहो कि आंधी आवे, लेकिन तेरे तोसो देखायो, तेरे तोसो मालूम पड़ो। जब हम यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और जब बपतिस्मा लेकर जब बाहर निकला, तो बाइबल क्या कहती है? क्या बाइबल ये कहती है कि कबूतर आके बैठ गया, ऐसा कहती है क्या? जबकि बाइबल क्या कहे कि पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर आकर ठहर गया। कि हो सके कि कबूतर है कि पैरों आविन बोट जो सो है नहीं, एक कबूतर की नाई ले तेरवार तो सब देखाए गया जो आविन तेर पर बोट जाओ। ऐसा ही इन लोगों के ऊपर हुआ है। इनको सामर्थ्य चाहिए थे, इनको पवित्र आत्मा चाहिए थे, तो काय है एक ऐसी आवाज आवे, सनसनाहट से एकदम सुई दिन आवाज आवे ने के जीप एक बड़ी मोटी जीप, फाटली जीप आवे ने उनके ऊपर आकर ठहर गए। जी ने यह नहीं कहो कि जीप आवे ठहरी गई, उसके समान दिखने वाली चीज आकर बैठ गए। हालेलुया, हालेलुया। अब 4 जो आयत है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं सेवा में शुरू में आया, उससे पहले वैसे भी मैं बहुत कम मीटिंग में आता भी था तो पीछे बैठता था। मेरा एक ही बहाना था, क्या बहाना? मतलब मान से कसो लागे, अब नहीं बोलो, अब बहुत टाइम हो गया। मान से गोंदे ते पापा मैं नहीं आओ, माय मैं नहीं आओ, का माय को है पूजा चाल, माय पॉन्ड्स पाउडर लगा दे, वार गाल ने वार्त लगा दे, काई नहीं गोंदाए पूर्ण इंखुर तो दूसरी बात है, गोंदाए चिते बात अलग है। पूर्ण आवने इच्छा नहीं होती कई बहाना तो बोलाना पड़े। हालेलुया। तो मैं ऐसा करता था पहले कि नहीं मैं तो नहीं जातो भोंडा गोंदाए, लेकिन जब मैं धीरे धीरे जब मैं परमेश्वर मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने बुलाहट दी है, मेरी बुलाहट को जब मैं समझा कि नहीं परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मैं बैचलर यानी पढ़ाई कर ली है, मैंने मास्टर डिग्री कर ली है, मैं तहसीलदार कलेक्टर की मैं तैयारी कर रहा था, मैंने कंप्यूटर कर लिया, मैंने बहुत सारी डिग्री करके रखी है ताकि मैं उस लाइन में जाऊंगा। मैं प्रोफेसर बनने के लिए तैयारी कर रहा था, मैं बहुत सारी चीजें कर रहा था, लेकिन कहीं भी मैं ठहरा नहीं, कहीं भी मैं वहां रुका नहीं। परमेश्वर इधर बुला के ले गया और जब मेरे को परमेश्वर इधर बुला के लाया और उस दिन मेरे को आज भी याद है, वो ये माए है ये, और कुछ लोगों का चेहरा उस दिन याद है जब मैं प्रचार करने के लिए मेरे पिताजी ने मुझे खड़ा किया था। मैं उस दिन जबरदस्त प्रार्थना करके आया था कि प्रभु आज अगर मेरे को खड़ा कर देंगे पिताजी तो मैं क्या प्रचार करूंगा, मुझे तो कुछ आता भी नहीं अभी कुछ सिखाने। बहुत जबरदस्त प्रार्थना करे और जब मुझे मेरे पिताजी ने कहा कि आज हमारे बीच में मेरा बड़ा वाला लड़का है, बेटा है, और वो आज 10-15 मिनट
10-15 मिनट कुछ बोलेगा, अब अपने बारे में बताएगा, कुछ बताएगा करके मुझे खड़ा कर दिया। और जब मैं खड़ा हुआ तो पिताजी ने तो बोला कि ये 15 मिनट बोलेगा, तो 15 मिनट तो मैं रो लिया, 15 मिनट तो रोया। उस दिन कौन कौन था, कुछ किसी को याद है? भूरी माई वो थे, इनका मम्मी, सुनील के मम्मी थे। उनको मालूम है उस दिन जिस दिन मैंने पहला प्रचार किया था, पापा ने कहा, पिताजी ने कहा कि 15 मिनट ये बोलेगा, कुछ भी बताएगा अपने बारे में। तो 15 मिनट तो मैं रोया, मैं शरीर से नहीं रोया। अरे शरीर से क्या रहे, भोपाल जैसे सिटी में कॉलेज हॉस्टल में रहते थे और वहां के जब सीनियर मारते थे हमको, रैगिंग होती थी, वहां नहीं रोए। या अलीराजपुर कॉलेज हॉस्टल में रहे, फर्स्ट ईयर में वहां बहुत मार खाई, रैगिंग होती थी, वहां नहीं रोए। शरीर पे इतनी थप्पड़ मारते थे, वहां नहीं रोए। इधर कैसे रोना आ गया, इधर कैसे रोना आ गया? पवित्र आत्मा ने मुझे इतना कायल कर दिया रोने के लिए। कौन सा, क्या काय के लिए कायल किया? बेटा तू बहाने मारता था बहुत, तो यहाँ ने लोगों को गंधाते करके तू नहीं आता था, तो खुद पाउडर लगा के आता था और कहता था कि यहाँ पर है ना बदबू मारते इसलिए, तो ये तेरे बहाना अब निकाल तू। और इतने साल से तू परमेश्वर से दूर था, एक पास्टर का लड़का होने के बावजूद भी, पास्टर का बड़ा लड़का होने के बावजूद भी तेरा पिताजी इतनी सेवा कर रहा है, इतना बोझ लेके चल रहा है, सुबह से लेकर दोपहर तक वो एक ही इंसान लीड कर रहा है, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? और 15 मिनट तक मैं लगातार रोया। उसके बाद मैंने कहा कि पवित्र आत्मा अब तू मुझे ना कुछ वचन सिखाने के लिए तू मेरी अगुवाई कर। पहले खूब रो लिया, जब कॉलेज हॉस्टल में मारा वहां तो रोए नहीं, आंखों में खून तक आ जाता था, वहां रोए नहीं। यहाँ तो किसी ने मारा भी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ने चपाटा मारा जोरदार वाला, तो 15 मिनट तक रोया। और जिस दिन वो यहाँ पर थे, उनको गवाह है, वो लोग कभी उनसे पूछना, वो बताएंगे ये क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। क्योंकि अब जब मैं मसीह में आ गया, अब मुझे क्या हुआ, मुझे सामर्थ्य मिली। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। यहाँ क्या लिखा है 4थी आयत में, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। जब प्रचार करना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी, बोलने की हिम्मत दिया, हिया दिया। पवित्र आत्मा ने कहा नहीं, अब तुझे बोलना ही होगा। तू 30 साल, तू 31 साल तक नहीं बोला, तू इस मसीह के बारे में लोगों को नहीं बताया, लेकिन अब तुझे क्या करना होगा, अब तुझे बोलना ही होगा। और पापा ने बोला कि 15 मिनट ये अपने बारे में कुछ बताएगा, तो 15 मिनट तो मैंने वैसे ही रो लिया। पवित्र आत्मा ने कायल किया, रो लिया। उसके बाद जब मैं बोलना शुरू किया, मैं नहीं, मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा था, जो मेरे अंदर जो सामर्थ्य थी, जो परमेश्वर ने मुझे दी थी, जो मैं पिछले 1-1.5 साल से जो लगातार मैं तैयारी कर रहा था प्रार्थना में, जब वो सामर्थ्य मुझे मिली, फिर तो क्या प्रचार शुरू हुआ। इतना जबरदस्त परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं सिखाता गया। पर दिक्कत क्या आ गई कि कलीसिया आधा घंटा, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट तक तो बैठ नहीं सकती है, तो 1 घंटे तो कहां से बैठा है। और लगातार मैंने 1 घंटे और 19 मिनट तक लगातार मैंने प्रचार किया था। हालेलुया। पवित्र आत्मा बुलाया जा रहा, बोल बोल, और कुछ जो भी तेरे अंदर आ रहा है सब बोल। लेकिन बाद में मान से कोई ओसा टेढ़ा होने मुझे मैं समझी नहीं बोले पादरी साहब पोसो बोटो है आंकड़ाई गयो, मान से भी बोटा आंकड़ाई गया, तो चेहरे से दिख गए। फिर बाद में मैं प्रचार को स्टॉप किया। हालेलुया। मैं क्यों बता रहा हूं, क्या लिखा है, जब पवित्र आत्मा, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। अगर आप आत्मा में नहीं भरते, अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, अगर आपके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको प्रार्थना भी करते नहीं आएगी, आपको आराधना करते भी नहीं आएगी, आपको प्रचार करते भी नहीं आएगा, आपको लोगों को सुसमाचार देता भी नहीं आएगा, वो कुछ भी नहीं आएगा। आप कहने के विश्वासी होंगे, कि मैं 10 साल से विश्वासी हूं, लेकिन अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो। फिर आप मसीह में कुछ भी नहीं हो। आपको यहां से बार बार बोला जाता है, मैं पिछला दाड़ा में मैं आपको कई बार बोलता हूं कि आप सुसमाचार का प्रचार करो, मानसिक आज सिखाड़ो। और जब कलीसिया बढ़ नहीं रही है, जब सुसमाचार बढ़ नहीं रहा था, तो मैं सोचने लगा कि कहां दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, किस कारण से लोग सुसमाचार नहीं दे पा रहे हैं। केवल अपनी जिंदगी बचाना चाह रहे हैं, दूसरे लोगों की जिंदगी नहीं बचाना चाह रहे हैं। समस्या कहां है। फिर बाद में जब ये 4था आयत पढ़ा, तब समझ में आया कि लोगों के पास है ना
सामर्थ नहीं है, लोगों के पास है ना पवित्र आत्मा नहीं है, लोगों के पास है ना परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की ताकत है, परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, इसलिए तो वो ऐसा है। अगर आज आपके पास सामर्थ्य है, अगर आज आपके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, आपके पास ताकत है, आपके पास शक्ति है, आप देखो आप नहीं घबराओगे, आप सुसमाचार देने में नहीं घबराओगे, आप गवाही देने में नहीं घबराओगे, आप आराधना करने में नहीं घबराओगे, आप प्रार्थना करने में नहीं घबराओगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो कहते पिछला दाड़ा में भी कहलो कि कहलो कह दे कि तू दुआ कर दे, तो बोलो कि नहीं तू तो कर, तू तो कर, तू कर, तू कर। तो ये कौन सा वाला अभिषेक में है? वो कौन सा वाला अभिषेक में है? अगर यहाँ दो लोग खड़े हैं, मैं उसको बोलो कि आज हमारे बीच में ये भाई प्रार्थना करेंगे, और वो बोले पादरी साहब तुझ कर, भाई आप तुझ कर, तुझ कर, तो अभी भी कौन सा अभिषेक में है? कौन सा वाला अभिषेक में? कलीसिया आवाज नहीं आ रही है, सामर्थ्य कहां से मिलेगी? कौन सा वाला अभिषेक में है? वो कौड़ी वाले अभिषेक में है। हालेलुया। इसलिए है ना, कहीं भी आपको प्रार्थना करने का समय देना, तू कर नहीं करना है। अगर सामने वाले ने प्रार्थना करने का अवसर दिया है, तत्काल प्रार्थना शुरू करना। हालेलुया। तो जब आपके पास पवित्र आत्मा होगा तभी आपके पास सामर्थ्य होगी। आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आपको सामर्थ्य नहीं मिलेगी, आप कितनी भी ताकत कर लो। आज आप देखते हैं कलीसियाओं में, आज आप विश्वासियों के लोगों के बीच में देखते हैं, एक विश्वासी एक बीमारी के कारण आता है, एक विश्वासी बीमारी से चंगाई पाने के लिए आता है, लेकिन जब चंगाई मिल जाती है, जब छुटकारा मिल जाता है, और जब वो सामर्थ्य नहीं लेता है, तो आपने जूरे मीटिंग में आवतरो है, आपने जूरे मीटिंग में आवतरो है, देखा देखी करीन आपने जूरे मीटिंग में आवतरो है, लेकिन जब उसकी ताकत खत्म हो जाती है, जब चलने का हियाव नहीं है, सेवा करने का हियाव नहीं है, कहीं दुआ करने जाने का हियाव नहीं होता है, तब वो कहता है कि हाई नहीं बोने पादरी साहब, हाई ते मार तो घोड़े मार लो। वो अपनी मनमानी करके आया है, अपनी मनमानी के अनुसार चला है, लेकिन अगर उसके पास सामर्थ्य होगी तो वो बुढ़ापे में भी वो रुकेगा नहीं। मैं आपको पिछले समय में भी सिखाया था, इस वर्तमान समय में आपकी क्या सेवा है ना। आज अगर आपकी उम्र 40 साल हो गई है, 43 साल हो गए हैं, और आप ये कह रहे हैं, आप 15 साल हो गए सेवा में, आप ये कह रहे हैं कि हम पहले और से सेवा करें। हाँ, आपने सेवा की है, लेकिन अब वर्तमान में आपकी क्या सेवा है? अगर आपके पास सामर्थ्य होगी, आपके पास पवित्र आत्मा होगी, तो जब तक आपकी सांस रहेगी आपके अंदर, तब तक आप सुसमाचार बांटोगे, तब तक आप लोगों को गवाही दोगे, तब तक आप लोगों के बीच में जाओगे, इस मसीह के बारे में बताओगे। हालेलुया। जब आपके पास सामर्थ्य नहीं होगी तो क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ समय आओगे मीटिंग में, चंगाई लेके फिर चले जाओगे, फिर कोई अत्ता पता नहीं, कहीं भी नहीं। हालेलुया। तो आपको क्या चाहिए? अभिषेक आने के बाद में आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात आपको अब क्या चाहिए? अब आपको सामर्थ्य चाहिए। वो सामर्थ्य यीशु मसीह के समय में कैसा है? यहाँ पे लिखा है कि एक आकाश से बड़ी आंधी आए, सनसनाहट के साथ शब्द गूंजा, सारा घर उससे भर गया, और आग की सी जीप फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर हाथ है। अब चौथी आयत में वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। अब यह सवाल उठे कि पवित्र आत्मा से भर गए तो यो काय होवे काय? यहां पर बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि उसके साथ क्या कहीं गिर गए होंगे, या फिर आवाज करने लगे होंगे, या फिर पलटी मारने लगे होंगे, या फिर नाचने लगे होंगे, या फिर कुछ और करने लगे होंगे। उसके बारे में यहां पर कहीं भी नहीं लिखा। बस यहां यह लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, आत्मा से भर गए। हाय आपने कहो जे कि कहीं जहां आराधना करता जाए ने मानुष से गोबड़ी पड़े, कहीं आत्मा में भर जो कहे, आप नहीं कह सकते ऐसा, क्योंकि बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। इन्हें चुपड़ी माँ पवित्र शास्त्र चुपड़ी माँ को भी अवसर नहीं लिख मिलो कि पवित्र आत्मा से भर गए, यानी कहीं हिट पड़ जा, कहीं गोबड़ी जा, कहीं इंखुर, कहीं भी नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पर एक हिंट दिया जाता है, एक हिंट दिया इसी में प्रीतों के काम 2 उसके 13 अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख के दी है। प्रीतों के काम 2 उसका 13 आयत। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बात जहां पर लिख में ले, पवित्र आत्मा से भर गए, वो कैसे भरे सो नहीं लिख में ले। वो सामर्थ्य से या ताकत से या शक्ति से या बल से भर गए, कैसे भरे उसके बारे में नहीं लिखा है। हालेलुया। लेकिन यह एक बात लिख में लिए, ज्या पेला माणसे जे फसे पर्व मनाने गेला ते माणसे नुका जो देछा ने ते कोहणे मंड्या, तेरे मगदा कई माणसे कोहणे मंड्या, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा,
उनकी खिल्ली उड़ा के कहा वे तो नई मदिरा के नशे में चोर है। हालेलुया। जब एक मानुष जब नौसो कर ले तेरी हालत कैसी हो जाए? मैंने तो नहीं किया, मेरे को नहीं मालूम है, सब मेरे तरफ मत देखे। कैसा होता है भाइयों, बताओ कैसा होता है? जब एक मानुष नौसो कर ले तो कैसा कैसा हो? कौन बताएगा? सबसे ज्यादा नशा किसने किया? बताओ, हाथ ऊपर करो। कैसा होता है? लथड़े, चलो लथड़े कोड़ जाए, गिर जाए, और लथड़े गिर जाए, और आयड़े रोड़े, बोलो बोलो बोलो, हिट पड़े, गोबड़े जाए, रोड़े आयड़े, और घर में सोने नहीं दे। जैसे कि इन लोगों को सोने ये बुला लिया था, देखो ये क्या हो रहा। और जल्दी बताओ, एक नशा करने वाला इंसान के साथ क्या होता है? थप्पड़ मार देते हैं। और बहनों, सारी औरतें तो पीढ़ियों से बताओ क्या होता है? मैंने नहीं किया इसलिए मुझे नहीं मालूम है। मतलब एक नशा कर, यहाँ पे जो बोला मान से फंसे पर जो पर्व मनाने आए थे, जब इन 120 मानसे का जो देखो यहाँ आत्मा में भर गए, इन लोगों को इन लोगों ने देखा और ये लोग क्या कहने लगे? ठट्टा करने लगे, खिल्ली उड़ाने मंडा, निकाय कहने मंडा वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। अब एक आम इंसान जब नशा करता है उसकी हालत कैसे होती है? कहीं भी गबड़ जाता है, नाली में पड़ जाए, चाको तो निकले, रूहा पर भी पड़ जाए, और कुछ चालते रहो है मानस को है कि जो मानुस से क्या कुछ हिट पोलो से तो पूरा भीग जो। लेकिन तीनों का जो भी नहीं मालूम कि उसने और भी कुछ कर दिया होगा पेंट में। मालूम रहता क्या? अरे जो वो पहले से गिला है तो मालूम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो वो भी कर देता है, 2 नंबर भी कर दे, क्या मालूम वहां सब कर दे, मालूम नहीं। किसी को गाली भी दे दे, किसी को झापट भी दे दे, गुलाटी भी मार दे, कुछ भी कर सकता है। तो ये जो देखने आए थे ये लोग इनके खिल्ली उड़ाने लगे, ठट्टा करने लगे। जैसे है ना कई नौलू मदुरा या नौलू दारू इना का इनु का जोड़ जा ने तेरे में जे पीन है तो चूर हो जा, पार एकदम बेहोश में तो सही जा। हालेलुया। अब हम बाइबल आधारित ये सीख रहे हैं कि जब इन लोगों ने देखा, इन लोगों को 120 लोगों को देखा कि इनके ऊपर पवित्र आत्मा आया है और ये सामर्थ्य से भर गए हैं, और इन्होंने कहा कि ये तो नया नशा यानी नौलू दारू एकदम बस हाइट भाटी में को उतारिए, नहाए पी ले तो जिन्हें गोबड़ी पड़ जा, ये तो तोसा को न मर जा। अब इस वचन को लेकर हम ये समझ सकते हैं कि जब पवित्र आत्मा आता है हर मानुष का जो अलग अलग अनुभव होवे। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब भी पवित्र आत्मा आता है हर मानुष का जो अलग अलग अनुभव हो सके। जब किसी को 120 लोगों में से हो सकता है किसी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो हो सकता है उसको गर्माहट लगा होगा, शरीर में गर्म लगा होगा, हो सकता किसी को बिल्कुल ठंडा लगा होगा, हो सकता 120 लोगों में कोई एक ऐसा इंसान होगा जो बहुत जोर से चिल्लाया होगा, हो सकता कोई ऐसा एक इंसान 120 में से था होगा जो बिल्कुल शांत होकर रो रहा होगा। क्यों पीने वाले नहीं रोते क्या? है रोते कि नहीं? बोलो मारो भाई ससु कोई भाई रोते कि नहीं रोते? बोले मारता तो ओसी कोई रोते कि नहीं? ऐसा अनुभव होगा। कुछ भी हो सकता है, यहां पर कुछ भी अनुभव हो सकता है। इसलिए पहला कुरिन्थियों 12 उसके 11 में क्या लिखा? जल्दी जल्दी, हमारे पास समय बहुत कम है। अब पहला कुरिन्थियों 12 उसका 11। परंतु वे सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। सारी कलिसिया ऊंची आवाज में कहे आमीन। हालेलुया। काय बता दो, हर इंसान का जो 120 मानस जो होतला से 120 जो लोग थे उनको हर एक इंसान को अलग अलग अनुभव हुआ होगा। एक नशे करने वाले को बारे में जब अपन देखते हैं तो वो एक ही जगह खड़ा नहीं रहता है। हो सकता कहीं वो बैठ गया हो, गिर गया हो, सो गया हो, रो रहा हो, हंस रहा हो, या कुछ न कुछ या चिल्ला रहा हो, कहीं ना कहीं करता है। तो वैसा ही इनके साथ हुआ होगा, तभी तो बोल रहे हैं, ठट्टा करने लगे कि नई मदिरा के नशे में ये तो चूर हो गए हैं, ये तो है भाटीमा को तो उतारियो नहीं, हाइन पी तू काय ने हाइन जो तो गोबड़ी जा। हालेलुया। तो हर मानुष का अलग अलग अनुभव है।
हो सकता है जब आप यहाँ पर आप आराधना करते हुए आप आत्मा में आ जाते हैं, आत्मा में भर जाते हैं, तो आपका अनुभव अलग है बहने, भाइयों, आपका अनुभव अलग हो सकता है। भाई आपका अनुभव अलग हो सकता है। किसी को रोना आ रहा हो, किसी को हंसना आ रहा हो, किसी को नाचने की इच्छा हो रही हो, अंदर से नाचना लग रहा हो, नाचो नाचो नाचो। किसी को प्रार्थना करने का एहसास हो रहा है कि मुझे प्रार्थना ही करना है। तो परमेश्वर है ना, पवित्र आत्मा ने सबको अलग अलग अनुभव करवा सकता है। हालेलुया। क्या कभी कलीसिया में देखा है कि सभी पूरी कलीसिया एक साथ रो देती है, कहीं आत्मा उतरता है, आत्मा सामर्थ्य में भरते, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्या सारी कलीसिया एक साथ हंसती है क्या? नहीं होता है। क्या सारी कलीसिया एक साथ नाच पड़ती है क्या? नहीं होता है। सबका अनुभव अलग है। सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरी है, लेकिन सबका अनुभव अलग है, क्योंकि यहां लिखा है, वचन क्या कहता है? सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, क्या नाम उसका? पवित्र आत्मा। और जिसे जो चाहता है बांट देता है। सबका अलग अलग अनुभव है, कोई एक अनुभव नहीं है। हालेलुया। और यही इन लोगों के ऊपर हुआ, ये यीशु मसीह के समय पे इन लोगों के बीच में हुआ। हालेलुया। हम कहते हैं कि सामर्थ्य इनको मिल गए, तो इससे पहले इनका तो अभिषेक, इन लोगों का अभिषेक हुआ नहीं है, तो इनको सामर्थ्य कैसे मिली? तो वो तो पहले से यीशु मसीह के साथ में थे, बस उनको सामर्थ्य की जरूरत थी, और वो सामर्थ्य उन्हें 120 लोगों को मिल गए। हालेलुया। अब लास्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट, हमने जब परमेश्वर की उपस्थिति देखा था, जब परमेश्वर में उपस्थिति आवे, उसके साथ में क्या आता है कलीसिया? मत बताओ, बाय बाय, टाटा। जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, उसके साथ साथ क्या आता है? पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के गुण। जब परमेश्वर में उपस्थिति आवे, તે સાથે પવિત્ર આત્માન ફળ આવે, ગુણ આવે। કઈ છે ફળનું કઈ નામ છે? પ્રેમ, આનંદ, શાંતિ, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और जब सामर्थ्य आती है, जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, तो पवित्र आत्मा के फल आते हैं। और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आती है, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आती है, तो पवित्र आत्मा के वरदान भी साथ में आते हैं। हालेलुया। क्या आप ताली बजा सकते हैं एक बार इस वचन के लिए? जब परमेश्वर की उपस्थिति आए, जब परमेश्वर की उपस्थिति आई, तो क्या आयो? पवित्र आत्मा के फल। अंकल क्या बता सकते हैं आप? पवित्र आत्मा की जब परमेश्वर की उपस्थिति आए, तो पवित्र आत्मा के फल भी साथ में आए। और जब सामर्थ्य आई, या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आए, तो सामर्थ्य के साथ क्या आया? पवित्र आत्मा के वरदान। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं ऐसा? मैं शुरू में विश्वास नहीं कर रहा था, ऐसे कैसे हो सकता, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी बाइबल से, अलग अलग चीजों से जब मैंने निकाली, पढ़े, फिर समझ में आया कि सिस्टमेटिक ढंग से प्रचार ऐसा होता है। हाय मैं कहो कि तू का परमेश्वर पवित्र आत्मा वरदान आपना है, तो हो भाई आपसे क्या है, दुआ करने बोल देता है परमेश्वर आपसे ना, आपने कहा मालूम ही नहीं है कि उससे पहले सामर्थ्य मिलती है, मालूम ही नहीं, उससे पहले पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देता है, उसके साथ में ये वरदान आते हैं। तो जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, तो पवित्र आत्मा के फल आते हैं। और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिलती है, तो पवित्र आत्मा के वरदान साथ में आता है। हालेलुया। और ये जो वरदान है ना, बहुत जबरदस्त है। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 8 से लेकर 10, ये लास्ट है, जल्दी जल्दी। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 8 से लेकर 10। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंदा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी, और किसी को आत्माओं की फरक, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। उसी का 4 आयत पढ़ो पर। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। हालेलुया। अब जब परमेश्वर पवित्र आत्मा की जब सामर्थ आती है, तो जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है, उसी के साथ साथ पवित्र आत्मा के 9 वरदान भी साथ में आते हैं। क्योंकि आत्मा एक ही है, जैसे हम 4 आयत में पढ़ा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है।
आत्मा एक ही है, पवित्र आत्मा एक ही है, लेकिन वरदान बहुत सारे हैं। और जैसे ही परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर आती है तो वरदान भी हमारे साथ में आते हैं। क्या क्या लिखा है? पहला है, एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें जैसे सुलेमान को परमेश्वर ने दी थी, ज्ञान की बातें जैसे सुलेमान को दी थी, आत्मा से विश्वास है, चंगा करने का वरदान देता है, सामर्थ्य की काम करने की शक्ति देता है, भविष्यवाणी करने की शक्ति देता है, आत्माओं को परखने की शक्ति देता है, अनेक प्रकार की भाषा बोलने का वरदान देता है, किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का भी वरदान देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप कभी मत कहना कि ये वरदान मिलता कैसे है। जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके ऊपर नहीं है, आपको वरदान नहीं मिल सकता है। आपके ऊपर, आपके अंदर, आपके मध्य में, आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आप सामर्थ्य से भरे हुए हैं, आप समझ जाना आपके बीच में ये पवित्र आत्मा के वरदान भी साथ में आए हैं। अगर आप पवित्र आत्मा के वरदान में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप चंगाई के वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, चंगा करने का वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है कलीसिया, तो आप समझ जाना है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके ऊपर ठहर गए। हालेलुया। सबसे पहले जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो पवित्र आत्मा के फल आते हैं, और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आती है तो पवित्र आत्मा के वरदान भी साथ में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी है। जब यीशु मसीह थे उस समय यीशु मसीह ने लोगों से कहा था कि तुम जब तक सामर्थ्य नहीं पाओ तब तक इस शहर को, इस नगर को, इस यरूशलेम को नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि पिता तुम्हें एक सहायक देगा, और जब वो सहायक आपके पास आएगा, आपके मध्य में रहेगा, तो वो तुम्हें आने वाली बातों के बारे में बताएगा। हालेलुया। और जब हम प्रेरितों के काम 1:8 में पढ़ा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और सामर्थ्य कैसे मिली? कैसे मिली? प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 4 आयत के अंदर हमने पढ़ा, और 4 आयत में लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दी। पवित्र आत्मा जब उतरा उनको सामर्थ्य मिली। अनुभव कैसा हुआ उसके बारे में यहाँ पे नहीं लिखा है कि वो आत्मा से तो भर गए, लेकिन क्या हुआ उसके बारे में नहीं लिखा। लेकिन जब माणसं देखा, जे पर्व मनावणं आवला ते माणसं देखा, ते कोहणे म्हणजे जे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। यानी एक नशा करने वाला इंसान कैसा हो जाता है, वैसी इस रीति से ये लोग करने लगे थे। हालेलुया। तो हर माणूस का जो पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य में अलग अलग अनुभव है, वैसा ही वरदान भी हर माणूस का जो अलग अलग जोड़ है। हालेलुया। सभी पूरी कलीसिया को एक ही वरदान नहीं मिलता है, सभी माणसों का जो एक वरदान नहीं जोड़े। हर माणूस का जो पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य एक जैसा अनुभव नहीं करवाता है। हर इंसान को अलग अलग अनुभव हो सकता है। किसी को रोना आ सकता है, किसी को हंसना आ सकता है, किसी को चिल्लाना आ सकता है, किसी को ठंडक जैसा लग सकता है, किसी को गर्माहट जैसा लग सकता है। सबका अपना अलग अलग अनुभव है। हालेलुया। अगर आज कोई आपके बीच में कोई कहे कि मुझे जब मेरे अंदर जब सामर्थ्य आए, मैं जब पवित्र आत्मा से भर गया, तो मुझे है ना बिल्कुल अलग सा, मैंने स्वर्ग को खुलते हुए देखा और स्वर्गदूतों को नीचे उतरते हुए देखा, या स्वर्गदूत यहाँ पर खड़े हुए देखा, तो उसका अपना अनुभव है। आप शंका नहीं कर सकते उसके ऊपर। हम उनसे देखा है, नहीं हिना का कहा देखा है, जो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो आपकी समस्या है। आप उस सामर्थ्य से नहीं भरे हो, आपकी समस्या है। लेकिन जो अगर कह रहा है जो सामर्थ्य से भरा हुआ है, और वो कह रहा है कि यहाँ पर मैं स्वर्गदूतों को देखा है, यहाँ पर एक बड़े कामों को करते हुए देखा है, तो उसने देखा है, उसने महसूस किया, उसे सामर्थ्य में हुआ, तभी तो वो इंसान कह रहा है। हालेलुया। तो सबका अलग अलग अनुभव हो सकता है। अब हम जो सीख रहे थे कि नए नियम में भविष्यवक्ताओं को और राजाओं का अभिषेक कैसे हुआ, अब वो हम सीखेंगे और आगे, क्योंकि अभी नहीं आएगा वो। राजा का अभिषेक इतना आसान नहीं है कलीसिया, इतना आसान नहीं है। भविष्यवक्ताओं का अभिषेक तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन राजाओं का अभिषेक इतना आसान नहीं है, क्योंकि राजा का अभिषेक तभी मिलता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी की पूरी रीति से मानते हैं, तब जाके मिलता है। और इतना आसान राजा का अभिषेक पाना नहीं है, लेकिन यह भी है कि इतना कठिन भी नहीं है। हालेलुया। तो आज हम यहीं पे इस वचन को हम यहीं रखते हैं, और हम अगले रविवार को और हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, और ये चलता रहेगा कब तक, जब तक ये अभिषेक के बारे में खत्म नहीं होगा। ये जो मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, ये पुराने नियम से लेकर पूरा नए नियम, प्रकाशित उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक क्या क्या हुआ, सब बातें मैं एक साथ बता रहा हूं। इसलिए आपको ये चीजें सीखना जरूरी है, आपको आना जरूरी है। अगर आप अच्छे विश्वास में आपको सीखना है तो आपको आना चाहिए, हर रविवार को आपको आना चाहिए, ताकि तभी सीख पाओगे।
और जो कुछ भी हम ऑनलाइन डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कलिसिया, तो आप यूट्यूब पर जाएं और वहां पर पास्टर चंदा डावर के नाम से चैनल है, वहां जाके सर्च मारे और वहां पर सुने। वहां हमने ग्रुप में अलग अलग डाल रखा है, वहां जाके सुने कि क्या सीखना है मेरे को। पहले परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, फिर अभिषेक आएगा, अभिषेक के बाद में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आएगी, और सामर्थ्य के बाद में एक और आगे चीज आएगी, और ये जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर हम आगे बहुत और सारी चीजें सीखेंगे। अगले रविवार को खास वचन रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत खास वचन रहेगा, और हर एक एक लोगों के लिए रहेगा। इसलिए आप अगले रविवार को बिल्कुल भी मिस ना करें, बिल्कुल भी भाई आज से नहीं जाओ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको अगले रविवार को आना ही है। क्योंकि मुझे पिछले 2026 के फर्स्ट जनवरी के फर्स्ट तारीख से 1 या 2 तारीख से मुझे ऐसा अगुवाई हुआ था, और मैं ये जो हम सीख रहे हैं, इस कारण से मैं वो प्रचार कर नहीं पाया था, लेकिन वो प्रचार अब मुझे करना जरूरी हो गया है, क्योंकि मुझे आत्मा ने अगुवाई किया था 1-2 तारीख को जनवरी में, लेकिन ये जो अभिषेक के विषय में हम सीख रहे थे, इसलिए मैंने उस प्रचार को मैं नहीं कर पाया। लेकिन अब अगले रविवार को वो प्रचार मुझे करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो आपके जो कोई भी भाई बंधु हो, कोई भी हो, उनको जरूर अगले रविवार को लेके आए, ताकि वो लोग सीखे, समझे और आशीष को पाए। सारे के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें।